हेलो दोस्तों, आप सभी का IT स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको आपके NCVT 2026 के टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एसक्यूएल सर्वर MS एक्सेस किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो एसक्यूएल सर्वर और MS एक्सेस किस टाइप के उदाहरण एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है। ऑप्शंस है DML, DCL, DLA या DBMS। तो इसका करेक्ट आंसर है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये एग्जाम्पल्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू अ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा स्टोर करने की मूल इकाई क्या है। सबसे छोटी यूनिट बतानी है हमें डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने की। ऑप्शन है टेबल, SQL, TCI या डेटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर है टेबल। हम डेटाबेस में टेबल के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फील्ड नेम्स। फील्ड नाम लिखने का सही प्रारूप क्या है। ऑप्शन है फर्स्ट नेम, फर्स्ट हाइफन नेम, F नेम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट हाइफन नेम। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फील्ड नेम्स, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट हाइफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल। एट्रीब्यूट क्या बताता है एक टेबल में जिसमें हम डेटा सेव करते हैं टेबल के रूप में। तो एट्रीब्यूट क्या होता है। ऑप्शन है कॉलम, रिकॉर्ड, की या डोमेन। तो जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट गिव्स कमांड टू मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। यह डेटाबेस में डेटा की हेर फेर करने के लिए कमांड देता है। कौन सी चीज़ डेटा में डेटा की हेर फेर करने के लिए कमांड देता है। TCL, SQL, DDL या DML। तो इसका करेक्ट आंसर है DML, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेटाबेस डैश इज अ स्केच ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ प्लान डेटा। एक डेटाबेस डैश नियोजित डेटा के डिज़ाइन का एक स्केच है। ऑप्शन है स्कीमा, मेटाडेटा, इंस्टेंस या रिलेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका स्कीमा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेटा टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के डेटा टाइप्स बताने। ऑप्शन है वेर केयर, इग्नोर केस, शॉर्ट वेर केयर या बोथ A एंड B। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B, वेर केयर, इग्नोर केस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटाबेस कंपोनेंट्स। यह डेटाबेस घटकों की संरचनाओं को परिभाषित करता है। क्या दिए गए ऑप्शंस में से डेटाबेस के कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर बताता है। SQL, DML, TCL या DDL। करेक्ट आंसर है DDL, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ SQL। दिए गए में से कौन सा SQL का घटक नहीं है। DDL, TCL, ADL या DML। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ADL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDL। DDL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस है डेटाबेस डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज या डेटा डिकोडर लैंग्वेज। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCL। TCL का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है टेलीकॉम कल्चरल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कोडिंग लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू अलाउ द डेफिनेशन, क्रिएशन, क्वेरिंग, अपडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड डैश। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जिससे डेटाबेस की परिभाषा, निर्माण, पूछताछ, अद्यतन आदि के लिए डिज़ाइन किया जाता है कहलाता है डेटा मॉडल, डेटाबेस, DBMS या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ न्यूमेरिक फील्ड इन डेटाबेस। न्यूमेरिक फील्ड डेटाबेस में कितनी होती है? इनफाइनाइट 0 to 10, 0 to 15 या 0 to 100? करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट। तो डेटाबेस में इनफाइनाइट न्यूमेरिक फील्ड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डैश व्यूज इज़ मोर बेनिफिशियल। किस व्यू का उपयोग करके टेबल बनाना अधिक फ़ायदेमंद है? विजार्ड, पर्सनल, डिज़ाइन या क्रिएट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस द यूज़र हैज़ टू चूज़ विच ऑप्शन। नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़र को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट या चूज़ करना पड़ता है? ऑप्शंस है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो नया डेटाबेस बनाने के लिए यूज़र को क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीबोर्ड इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल से डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रिट्रीव, सेलेक्ट, गेट या फेच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं टेबल से डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक नई टेबल बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? क्रिएट, ऐड, इंसर्ट या अपडेट? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिलीट अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल को हटाने या डिलीट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डिलीट, ड्रॉप, रिमूव या डिस्ट्रॉय। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉप। ड्रॉप कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं टेबल को डिलीट या हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल में डेटा डालने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट, ऐड, अपडेट या मॉडिफाई। तो हम इंसर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं एसक्यूएल के टेबल में डेटा डालने के लिए। ये जितने भी कीवर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें प्लीज़ देख के जाइए पेपर से पहले। नेक्स्ट है विच कीवर्ड इज़ यूज टू अपडेट डेटा इन टेबल इन एसक्यूएल। अपडेट के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं एसक्यूएल में? ऐड, अपडेट, मॉडिफाई, रिप्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल से डेटा हटाने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? डिलीट, रिमूव, इरेज या पर्ज। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल में एक नया कॉलम जोड़ने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? ऐड कॉलम, न्यू कॉलम, इंसर्ट कॉलम या अपेंड कॉलम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐड कॉलम। ऐड कॉलम के थ्रू हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में एसक्यूएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल से कॉलम हटाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? ड्रॉप कॉलम, रिमूव कॉलम, इरेज कॉलम या डिलीट कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू रीनेम अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल का नाम बदलने के लिए हम किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं? ऑप्शंस है रीनेम टेबल, रीनेम, चेंज टेबल या मॉडिफाई टेबल। तो रीनेम करने के लिए हम लोग रीनेम टेबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट डेटा इन अ टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में एक टेबल में डेटा सॉर्ट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? सॉर्ट मतलब उसे असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो किसी भी ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं, न्यूमेरिक ऑर्डर में, उसे सॉर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन है ऑर्डर, सॉर्ट या अरेंज या सीक्वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर। ऑर्डर कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम डेटा को सॉर्ट करने के लिए
एसक्यूएल के टेबल में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।